Good day, friends. This is Pramod here from Tally Solutions Private Limited. I welcome you all to this launch of Tally Prime Release 2.0. मेरे साथ पैनल में दर्शन शाह जी है और अविनाश होडे जी है, जो हमें साथ में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एड्रेस करने के लिए और प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप सब लोग को पता ही होगा कि टैली प्राइम लॉन्च हो चुका है, जो कि नवंबर में लॉन्च हुआ था। Tally.ERP9 जो है बहुत लंबे समय तक चला, जिसके लिए आप सब लोग ने सराहा है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट डिजाइन प्रिंसिपल के ऊपर Tally.ERP9 डिजाइन किया गया था, वो सारी चीजें आप लोगों ने पसंद की थी, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्पीड है, सिंप्लिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। तो इसी प्रोडक्ट डिजाइन को आगे लेके जाते हुए टैली प्राइम में हम लोग ने जो नए प्रिंसिपल्स, प्रोडक्ट डिजाइन प्रिंसिपल्स ऐड किए हुए हैं, वो की कनेक्टेड सर्विसेज, उसके साथ कंप्लायंट और कंप्लीट सॉल्यूशंस, इसके ऊपर हम लोग काम करते हुए टैली प्राइम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हम लोग ने पूरी कोशिश की है कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है, एग्जिस्टिंग पावर यूजर्स है, जिनको Tally.ERP9 में जो भी चीजें अच्छी लगती थी उसको बरकरार रखते हुए उसको हम लोग ने टैली प्राइम में और उसका एक्सपीरियंस एनहांस करते हुए और नए फीचर्स ऐड करते हुए आपको काम में कैसे आसानी दिलाई जा सकती है, कैसे उसे स्पीड दिया जा सकता है, और कैसे फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा सकता है। और वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर आपको नए कुछ चीजें करनी है कनेक्टेड सर्विसेज बेसिस पे, जैसे कि आपको ई-वे बिल, ई इनवॉइसिंग करना है, जो कि एक कनेक्टेड एनवायरनमेंट में जरूरी होता है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो टैली प्राइम रिलीज 2.0 में हम लोग देखेंगे। मैं इनवाइट करना चाहूंगा दर्शन जी को कि वो सेशन आगे प्रोसीड कर सके। Welcome friends, thanks Pramod, and Tally Prime is once again back with his new release, and यहाँ पे हम लोग नया रिलीज 2.0 के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। This is one of the best your business can get, and it is much more simpler, powerfully connected services है, and secure data on the move आप access कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आज ज्यादा डिटेल में देखेंगे। आज का ओवरव्यू इस तरह से रहेगा कि टैली प्राइम विच वी हैव सिंप्लीफाइड द सिंपलेस्ट, यानी कि जो ऑलरेडी एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, हमारा टैगलाइन है कि पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, उसको हम लोग ने और एनहांस किया है विद इट्स लुक एंड फील, ब्राउजिंग कैपेबिलिटी, और जो हमारा हीरो रहा है टैली प्राइम का गो टू, ओके, वो हम लोग यहाँ पे आज एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल। एंड जो हमारा डेटा एंट्री एंड डेटा व्यूइंग का एक्सपीरियंस है वो भी आज हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जी हम लोग यहाँ पे नया रिलीज की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल रिपोर्ट्स के बारे में जो आप पर्सनलाइज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कनेक्टेड सर्विसेज की बात करें तो ई इनवॉइस हमारा काफी सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा, जिससे टैली प्राइम या टैली सॉफ्टवेयर से आप डिपार्टमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट के पोर्टल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। एंड उसके सक्सेस को देखते हुए हम लोग ने ई-वे बिल भी यहाँ पे लॉन्च किया है, एंड जहाँ पे हम लोग ई-वे बिल भी अभी डायरेक्टली टैली और पोर्टल के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे। और इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नाउ टैली कैन बी सेड एज कनेक्टेड, कंप्लीट एंड कंप्लायंट। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखने जाए कि डेटा एक्सेस ड्यूरिंग द मूव, ओके, अभी तो हम लोग नॉकडाउन से बाहर हमारे फील्ड पे जाएंगे, एंड काफी लोग ऑलरेडी फील्ड पे है और डेटा एक्सेस करना चाहेंगे अपने टैली का या इन्वेंट्री का या अकाउंट्स का या स्टैट्यूटरी का, कोई भी इंफॉर्मेशन वो लोग फेच करना चाहते हैं तो वो लोग अपने मोबाइल पे या फिर कोई भी लैपटॉप पे, ब्राउजर पे वो लोग एक्सेस कर पाएंगे विद अ वेरी सिक्योर्ड वे। तो उसके बारे में हम लोग आज चेक करेंगे। आपको ये काफी पसंद आएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग ये आपके साथ यही सेशन के अंदर मेरे डेटा जो मेरे लैपटॉप पे है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। तो लेट्स सी कि ये नए प्राइम के अंदर क्या है। यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाइंग द सिंपलेस्ट के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं
कि टैली प्राइम के अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे लुक एंड फील, बेसिस ऑफ वैल्यू, टॉप मेनू बार आ गया है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इनवॉइस प्रिंटिंग के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, चेंज व्यू, ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आए हैं जिससे आप लोगों को टैली में वर्क करने का एक्सपीरियंस आपको अच्छा और लगेगा। तो बिना कुछ वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग टैली प्रोडक्ट में ही देखना चाहेंगे। तो लेट मी ओपन टैली फॉर यू, और यहाँ पे मैं आपके लिए टैली रिलीज 2.0 ओपन कर रहा हूँ। टैली प्राइम ये हमारा लोगो है, ये एनिमेटेड लोगो से हम लोग टैली ओपन करते हैं। और ये देखिए नया, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ब्लू कलर में और लाइट ब्लू कलर के अंदर आप देख पा रहे हैं कॉम्बिनेशंस येलो के साथ। दिस इज द फर्स्ट पेज एंड यहाँ पे आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम लोग ने नेविगेशन और ब्राउजिंग कैपेबिलिटी टैली के अंदर यहाँ पे ही दे दी है। आप डायरेक्टली सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और ड्राइव से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, डी ड्राइव से टैली और टैली प्राइम, और यहाँ पे आप टैली डेटा का सर्फिंग करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये काफ़ी लोगों को पसंद आता है, जब आपके डेटास जो रहते हैं अलग अलग फोल्डर्स में रहते हैं तो आपको ये पसंद आता है। वैसे मैं इसके बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपको ये कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम लोग ने स्टार्ट करेंगे यहाँ पे GoTo से। एंड GoTo बहुत ही पसंदीदा फीचर रहा है हमारे टैली प्राइम के अंदर जब से हम लोग ने ये लॉन्च किया है। क्योंकि काफ़ी लोग जो पहले टैली से ऐसा लगता था कि ये अकाउंटेंट के लिए है, या तो यहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट में जाने के लिए सिर्फ एक क्लिक अवे रहते हैं, उनको नेविगेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे GoTo पे क्लिक कीजिए और सीधे वो रिपोर्ट के अंदर आप पहुंच सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द कैपेबिलिटी विच हैज बीन डेवलप्ड, एंड ये काफ़ी लोगों ने सराहा है। तो यहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर, जैसे कि आप यहाँ से कोई भी स्टॉक समरी के अंदर जा सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टॉक समरी देख लिया और उसके बाद आप बिजनेस ओनर्स अगर रिसीवेबल्स देखना चाहते हैं, सारे रिसीवेबल्स देखना चाहते हैं, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ऑल्ट जी करके ये शॉर्टकट प्रेस करना है, और यहाँ पे मैं रिसीवेबल्स या बिल रिसीवेबल्स या आउटस्टैंडिंग वो जो भी लिखूँ वो टैली अंडरस्टैंड कर लेगा। तो ये सारा रिसीवेबल्स देख रहा हूँ। अभी मुझे पेएबल्स भी देखना है, तो वंस अगेन मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ऑल्ट जी वापस प्रेस किया मैंने और यहाँ पे मैंने पेएबल्स ले लिया। तो बिल्स पेएबल्स मैंने ले लिया, और ये देखिए जितने भी पेमेंट्स मेरे बाकी है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह से अगर मुझे कोई लेजर भी देखना है तो मैं क्या वो भी देख सकता हूँ। लेट्स से ऑल्ट जी करके मैं एक लेजर के अंदर जा रहा हूँ। ओके, लेजर वाउचर्स, और यहाँ पे मैंने एक मेरी पार्टी है आरती एंटरप्राइज करके, तो यहाँ पे मैंने आरती एंटरप्राइज का लेजर ले लिया। वैसे अगर मैं पीरियड चेंज करके ये अप्रैल से नवंबर कर रहा हूँ, तो मुझे सारे सेल्स एंड रिसीट्स जो है ये पार्टी के साथ वो सारे ट्रांजैक्शंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शन देख के मैं कुछ डिसीजंस या ले सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और एनालिसिस करने रहते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे काफ़ी सारे बटन्स है जो यही रिपोर्ट के एनालिसिस के अंदर आपको काम आ सकते हैं। ना ये जो बटन्स है राइट हैंड साइड पे, ये यूनिफॉर्म रहते हैं टैली प्राइम के अंदर अक्रॉस दी प्रोडक्ट। ओके, यानी कि मैं कोई भी रिपोर्ट देख रहा हूँ, बैलेंस शीट देख रहा हूँ या स्टॉक समरी देख रहा हूँ या एजिंग देख रहा हूँ या मूवमेंट एनालिसिस देख रहा हूँ, ऐसा कोई भी आप रिपोर्ट ले लीजिए, ये बटन्स जो रहेंगे वो कंसिस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे अगर लेट्स से कि ये पार्टी देख रहा हूँ, इसके अंदर मुझे कुछ और भी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो चेंज व्यू के अंदर यहाँ पे मुझे उसके बिल डिटेल्स, अगर मुझे बिल वाइज देखना है तो वो भी मैं देख सकता हूँ। डेली ब्रेकअप, मंथली ब्रेकअप, मूवमेंट एनालिसिस, कॉलमनर देखना चाहता हूँ तो उस अलग अलग एंगल से भी मैं देख सकता हूँ। शो मोर करके मुझे और भी एनालिटिकल रिपोर्ट्स यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बिल वाइज देख रहा हूँ, तो ये पार्टी का मुझे आउटस्टैंडिंग मिल जाता है यहाँ पे, या फिर मैं चेंज व्यू करके यहाँ पे मूवमेंट एनालिसिस देख लेता हूँ, यानी कि ये पार्टी को मैंने क्या क्या अभी तक सेल किया है। तो ये मुझे व्यू काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है ये पार्टी के बारे में। अगर मैं यहाँ पे चेंज व्यू करके लेट्स से कि यहाँ पे मैं चेंज व्यू करके यहाँ पे मूवमेंट एनालिसिस ले रहा हूँ, तो ये भी मुझे एक अच्छा रिपोर्ट दे रहा है ये पार्टी के बारे में कि ये पार्टी मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स ले रही है। तो एक बिजनेसमैन को अगर कोई भी एक पार्टी को एनालाइज करना है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से इसको एनालाइज कर सकता है। नाउ सिर्फ एनालिसिस नहीं है, लेकिन उसके एक्सेप्शन में भी कोई रिपोर्ट्स है तो वो भी मुझको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि उसका कोई भी सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है,
फिर इसका कोई भी और भी रिपोर्ट्स यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक्स आए हैं उसके बारे में मुझे देखने हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सो ये हुआ हमारा चेंज व्यू, ये हुआ हमारा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, और यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज जो हम लोग अभी रिलीज से ला रहे हैं और वो है सेव व्यू। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी सेल्स रजिस्टर देखना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ फिल्टर्स करना चाहते हैं या कुछ उसके अंदर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस में देखना चाहते हैं, तो फिर मैं उसे सेव कर सकता हूँ। नाउ आप सोच रहे हैं ये किस तरह से होगा, तो मैं इसके लिए आपको एक रजिस्टर लेके जाना चाहूंगा, सेल्स रजिस्टर अपना। अभी वापस मुझे कहीं पे भी गेटवे ऑफ टैली पे जाने की जरूरत नहीं है, वंस अगेन मैं अपना हीरो यूज करूंगा जो कि है गो टू। तो ऑल्ट जी मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैंने सेल्स रजिस्टर लिख दिया। ओके, और सेल्स रजिस्टर में मुझे यहाँ पे मंथली ब्रेकअप्स मिल गए। ओके, ये जो मंथली ब्रेकअप्स के अंदर मैंने एक सारे फिल्टर कर दिए, ऑल्ट F2 कर दिया मैंने, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ले लिया मैंने, सॉरी यहाँ पे मैंने एंटर किया, ऑल्ट F2 किया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ले लिया, और यहाँ पे मुझे सारे ट्रांजैक्शंस मिल गए। ये सारे ट्रांजैक्शंस मिल जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर करना चाहता हूँ। मैं सारे ट्रांजैक्शंस नहीं देखना चाहता हूँ, मैं कुछ शायद उन्हीं ट्रांजैक्शंस को देखना चाहता हूँ जो 1 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट F12 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फिल्टर कर देता हूँ कि वाउचर्स हैविंग अमाउंट ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं 1 लाख लिख दिया मैंने। ओके, और यहाँ पे मैंने फिल्टर कर दिया। तो ये मुझे फिल्टर में क्या, 1 साल में मैंने 1 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस, और साथ ही साथ ये ट्रांजैक्शंस के अंदर मुझे प्रॉफिट देखना है, तो यहाँ पे मैंने शो प्रॉफिट क्लिक कर दिया। तो ये क्लिक करने से अभी ये रिपोर्ट मैं हमेशा देखना चाहता हूँ, और ये रिपोर्ट जाने के लिए मुझे ये फिल्टर याद रखना पड़ेगा या फिर मुझे ये शो प्रॉफिट का बटन याद रखना पड़ेगा। ये मुझे कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे सेव व्यू कर सकता हूँ। ये जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेल्स अबाउ 1 लाख विथ प्रॉफिट। ओके, मैं यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे मैं ये पीरियड के लिए सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे 1 अप्रैल से मार्च, हमेशा मुझे जब भी ये रिपोर्ट देखूंगा तो ये मुझे ये पीरियड के लिए मिल जाएगा। सेव कर दिया मैंने। अभी देखिए गेटवे ऑफ टैली से, अगर यहाँ पे मैं वापस गेटवे ऑफ टैली, जैसे शायद मैंने अभी टैली ओपन किया और टैली ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने ऑल्ट जी प्रेस किया, तो ये देखिए जो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन वाला रिपोर्ट सेव किया था वो यहाँ पे मुझे आ गया, सेल्स अबाउ 1 लाख विथ प्रॉफिट। जैसे ही एंटर किया, ये देखिए मेरे पास रिपोर्ट आ गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिपोर्ट। यानी कि एक बिजनेसमैन को अगर कोई भी रिपोर्ट देखना है, ओके, और उसको ये नेविगेशन या फिर उसको ये कॉन्फ़िगरेशंस भी याद रखने की जरूरत ना हो, तो वो इस तरह से इसे फेच कर सकता है। आई होप दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। दर्शन, बहुत सारे लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया हुआ है। Okay. लगता है सभी को ये अच्छा लगा है। उसके अंदर एक श्याम, एक पार्टिसिपेंट है श्याम जी, तो उनका एक क्वेश्चन है, क्या हम लोग ये अपना आउटस्टैंडिंग एजिंग वाइज देख सकते हैं क्या, उसे सेव कैसे करते हैं? ओके ओके, तो फिर कोशिश करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट जी प्रेस करता हूँ और वापस यहाँ पे मैं रिसीवेबल्स के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं रिसीवेबल्स के अंदर चला जाता हूँ, बिल्स रिसीवेबल्स, और ये देखिए यहाँ पे मुझे सारे रिसीवेबल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे मैं एज यहाँ पे सेट कर देता हूँ 30, 60, 90 लेट से। ओके, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो ये रिपोर्ट मेरा बन गया। नाउ यहाँ पे रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए या फिर जो भी नेविगेशन हुआ रहेगा या फिर जो भी ये कॉलम्स आ गए हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारी चीजें मैं सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव बटन पे मैं क्लिक कर दूं और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओके, टोटल आउटस्टैंडिंग, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, आप आपके बिजनेस के अंदर जो भी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं 90 एंड प्लस। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर मुझे पीरियड देना है या जो भी यहाँ पे मुझे सेट करना है तो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने अभी सेव कर दिया। अभी वापस मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया और यहाँ पे देखिए सर, श्याम जी, अगर यहाँ पे मैं
ऑल्ट जी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये टोटल आउटस्टैंडिंग 30, 60, 90 डेज के हिसाब से एंटर किया और ये देखिए मेरे पास रिपोर्ट आ गया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ये श्याम जी ने थैंक यू कहा है। उनका नेक्स्ट ये क्वेरी है कि ये रिपोर्ट वो चाहते हैं कि उनका मल्टी यूजर है तो वो सभी जो भी कंप्यूटर है उसके अंदर ये दिखाई दे, कैसे कर सकते हैं? ओके, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे अगर मुझे मल्टी यूजर है तो मेरे सारे यूजर्स को ये देखने के लिए मुझे परमिट करना है। तो मुझे क्या करना है कि यही रिपोर्ट को मैं वापस सेव कर सकता हूँ और यहाँ पे ये जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है इसको यस करने के बाद ये देखिए ये दो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे कि दिस कंपनी और यहाँ पे ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैं दिस कंपनी सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये कंपनी जो लोग भी यूज कर रहे हैं मेरे लैन में या फिर इसकी कॉपी लेके अगर मैं सीए के ऑफिस में जाता हूँ या कहीं और भी लेके जाता हूँ तो ये कंपनी के साथ चलेगा और ये रिपोर्ट आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे दिस कंपनी ले लिया तो नाउ मेरे ये कंपनी के अंदर जितने भी यूजर्स है और जिनको आउटस्टैंडिंग देखने का राइट्स है वो लोग देख पाएंगे। तो आई होप कि ये भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। यस, श्याम जी ने थैंक यू बोला है। जी जी, थैंक यू श्याम जी। ऐसे हाँ सॉरी दर्शन हाँ सीए सारदा जी सर का एक क्वेश्चन है। उनको हाँ टैक्स ऑडिट के लिए ऐसे वाउचर्स, कैश वाउचर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जिनकी वैल्यू मोर देन 10,000 है। तो क्या वो ऐसे कैश वाउचर का एक सेपरेट रिपोर्ट बना सकते हैं क्या? लेट्स चेक करते हैं कि यहाँ पे ओके नॉर्मल नेविगेशन किस तरह से होता है कि डिस्प्ले अकाउंट्स बुक्स कैश एंड बैंक लेजर और यहाँ पे कैश लेजर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक मंथ के अंदर चला गया और ये मैंने फुल पीरियड कर दिया। यहाँ पे ऑल्ट F2 करके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कर दिया मैंने और ये इतने ट्रांजैक्शन है। आपने कहा 10,000 के ऊपर? करेक्ट, मोर देन 10,000। मोर देन 10,000 ओके। पेमेंट्स तो यहाँ पे हम लोग ये फिल्टर कर सकते हैं ऑल्ट F12 वाउचर्स हैविंग लेजर अमाउंट greater than 10,000 and मेरे ख्याल से पेमेंट्स ना, हाँ, and vouchers having voucher type name containing let's say payments। तो मेरे ख्याल से ये दो ट्रांजैक्शन आ गए एंड इसको अभी ये रिपोर्ट को मैं सेव करना चाहता हूँ तो राइट हैंड साइड पे वापस ये बटन देखिए, ये बटन सारे कंसिस्टेंट है तो ये सेव व्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैश अबाउ 10K ओके, कैश पेमेंट्स अबाउट 10K ओके। यहाँ पे मैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ये ऑप्शन जो है फॉर हाँ ये मास्टर यानी कि ये स्पेसिफिक कैश लेजर के लिए सेट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको ये ऑप्शन को यस कर देंगे। मास्टर सिलेक्ट टू ओपन दी रिपोर्ट, तो ये मास्टर भी सिलेक्ट कर लेगा कैश लेजर और यहाँ पे सिलेक्टेड पीरियड यानी पूरे साल के अंदर कभी भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पास करते हैं अबाउट 10,000 तो ये रिपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहेगा और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। ओके तो अभी मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, ऑल्ट जी कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी देखिए मुझे ये कैश अबाउ कैश पेमेंट्स अबाउ 10,000 तो यहाँ पे मुझे एंटर किया, ये देखिए आ गया मुझे। आई होप अविनाश जी यही रिक्वायरमेंट थी। यस अभी सेकंड उनका क्वेश्चन है, क्या ये हाँ। सेव रिपोर्ट मेरे हर एक कस्टमर के डेटा के लिए एप्लीकेबल होगा या मुझे मैनुअली सब कंपनी में जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? ओके ओके यस, जैसे प्रमोद जी ने पहले पूछा, श्याम जी ने पूछा था कि क्या ये मैं मेरे मल्टी यूजर में सभी यूजर्स के लिए, तो यहाँ पे मैं लेट्स से कि मेरे कंप्यूटर के अंदर 50 कंपनीज है सीए के, वहाँ पे हमें बहुत सारी कंपनीज रहती है तो ये इस तरह के कोई भी फिल्टर्स रहते हैं या रिपोर्ट्स रहते हैं, क्या वो अपने सारे कंपनीज के लिए ये रिपोर्ट ऐसे फिल्टर कर सकते हैं या मीन्स सेव कर सकते हैं? तो यस ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर देंगे तो वो डेफिनेटली आपको ये कंपनी ओपन करे या कोई भी कंपनी ओपन करे, ओके, ये आपको रिपोर्ट हमेशा मिलेगा।
तो इवन अगर मैं दूसरी कोई कंपनी ओपन करता हूँ ना, तो भी आपको ये रिपोर्ट डेफिनेटली मिल जाएगा, जहाँ पे लेजर कैश रहेगा और कैश पेमेंट्स अबाउट 10,000, यानी कि वो फिल्टर भी उसके अंदर लगा देगा. सो यू डोंट हैव क्रिएट अगेन एंड अगेन. सो आई थिंक दिस वुड हेल्प आउट, राइट अविनाश? यस यस, सारा सर का रिप्लाई आया है, वंडरफुल. ओके ओके, थैंक यू सर. सो इस तरह से बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो आप फेच कर सकते हैं, जैसे कि कॉलमनर सेल्स रजिस्टर, जो आपकी हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि आप कोई भी सेल्स रजिस्टर के अंदर आप यहाँ पे कॉलमनर रिपोर्ट कर देते हैं, तो ये भी आप सेव कर सकते हैं, कॉलमनर सेल्स रजिस्टर. सो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, इवन अकाउंटेंट्स की भी रिक्वायरमेंट रहते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि ये जो F12 के कॉन्फ़िगरेशंस है वो थोड़ा से सेव हो जाए तो हमेशा अच्छा रहेगा. जैसे कि यहाँ पे स्टॉक समरी में जाता हूँ तो यहाँ पे हमेशा मैं ओपनिंग क्लोजिंग भी लेना देखना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और यहाँ पे मैं सेव व्यू कर देता हूँ. और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि मुझे ये डिफ़ॉल्ट में चाहिए कि हमेशा जब भी स्टॉक समरी में जाऊँ ना, तो ये हमेशा मुझे दिखना चाहिए इसी तरह से. तो ये मैंने सेव कर दिया. और गेटवे ऑफ टैली से अभी जब भी मैं स्टॉक समरी में जाता हूँ, तो सिर्फ मुझे क्लोजिंग बैलेंस नहीं, मुझे ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग नहीं, ये सारी चीजें मुझे एक साथ दिख जाएगी. तो इस तरह से ये सेव व्यू वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आपको काफी हद तक हेल्प करेगा. सो आई होप दिस वुड बी लाइक्ड बाय मेनी पीपल. एंड जस्ट मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजें भी दिखाना चाहूंगा. अविनाश जी, अगर कुछ क्वेश्चंस आते तो हम लोग एंड ऑफ द सेशन में डेफिनेटली ले सकते हैं. वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शॉर्टकट्स कुछ नए ऐड हुए हैं, कुछ थोड़े से जो पहले के कुछ शॉर्टकट्स हैं वो रिटेन भी हुए हैं, लेकिन अगर जो क्लैश होते हैं तो उन लोग के वो थोड़े से जो शॉर्टकट्स हैं वो थोड़े से चेंज किए हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी हम लोग ने कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन किए हैं. मोर डिटेल्स का एक बटन रहेगा ड्यूरिंग दी ट्रांजैक्शन या फिर मास्टर क्रिएशन, जिससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं. चेंज मोड का ऑप्शन है. टॉप मेनू जो मैं आपको एवरी टाइम दिखाते रहूंगा, ये जो टैली के अंदर ऊपर जो मेनू है ये फ्रीज्ड मेनू है, और ये आपको एक चीज के अंदर हेल्प करता है कि आप कोई भी रिपोर्ट में रहोगे, बैलेंस शीट में हो या फिर कोई भी रिपोर्ट के अंदर, इवन ट्रांजैक्शन लेवल पे भी रहूंगा ना, तो भी मैं यहाँ से अगर कुछ भी प्रिंट करना चाहूँ या फिर ईमेल करना चाहता हूँ तो ये कर सकता हूँ. सो दिस इज वन टॉप मेनू. एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लोगों की एफिशिएंसी बढ़ी है, क्योंकि क्या होता है कि इंटरप्शंस बहुत आते हैं बिजनेस के अंदर कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, एक एंट्री कर रहा हूँ और 4-5 आइटम्स डाल दिए, और अचानक से अभी मुझे कोई बोल रहा है कि भाई मुझे कोई प्रिंट आउट चाहिए, तो मैं ये यहाँ से प्रिंट ले सकता हूँ. ओके, बिटवीन दी ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन के बीच में ही मैं वो प्रिंट ले सकता हूँ. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टॉप मेनू बार. एंड उसके अंदर भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है जो हम लोग आज देखते रहेंगे. गो टू तो मैंने बता दिया, एंड चेंज व्यू मैंने बताया आपको, बेसिस ऑफ वैल्यू, एक्सपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें, और सेव व्यू मैंने आपको बताया. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. आप टैली प्राइम के अंदर एक्सप्लोर करते रहेंगे तो प्लीज डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा. सो आई होप एनी क्वेश्चंस ऑन टू दिस, अविनाश? नो दर्शन. Okay, thanks. So we'll move on to the next area of the session, that is the e-way bill, which we are starting with this release 2 onwards, क्योंकि हम लोग ने release 1 के अंदर e-invoice शुरू किया था एंड काफी अच्छा सक्सेस मिला हमें. एंड जो हमारे 50 करोड़ के ऊपर के जितने भी कस्टमर्स हैं उन लोग ने यूज किया और उन्होंने सराहा है ये. लेकिन ई-वे बिल हमारे सब लोग के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स अबाउ 50,000 ओके इट्स वेरी मच नेसेसरी. एंड उसके लिए हमें जो भी प्रोसेसेस करने पड़ते थे टैली के अंदर था, लेकिन वो थोड़ा सेमी ऑटोमेटेड था, लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटेड यानी कि कंप्लीटनेस में है. और बहुत सारी जो फंक्शनैलिटीज ई-वे बिल के लिए करनी होती है वो हम लोग ने कंप्लीटली ये प्रोडक्ट के अंदर दिया है. नाउ यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी पोर्टल, यानी कि जो डिपार्टमेंट का एनआईसी का पोर्टल है उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे, एंड फुल्ली कंप्लायंट है, यानी कि उन्होंने जिस तरह से बताया है उसी तरह से हम लोग ने भी बनाया है. तो प्री रिक्विजिट के बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि पहले हमें क्या तैयारी करनी है ये टैली के अंदर से ई-वे बिल जनरेट करने के लिए. तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको रजिस्टर होना जरूरी है आपका जीएसटी पोर्टल पे, आई मीन टू सॉरी आपके ई-वे बिल पोर्टल पे. एक सेकेंड. या
तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि पहले तो आपको ई-वे बिल के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होना जरूरी है। देन आपको उसके अंदर, अगर आपको टैली के अंदर से ही अगर कोई इनवॉइस अपलोड करना है ना, तो उसके लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत रहती है, जिसको कहते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपी। ये आप देख रहे हैं जीएसपी। तो अच्छी बात ये है कि टैली कंपनी एक जीएसपी भी है, जिसके वजह से आपको टैली से बाहर या टैली को छोड़ के आपको किसी और सर्विसेज लेने की जरूरत नहीं होगी। तो टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके आपका जो जीएसपी है उसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, और उनका आपको एक यूजर नेम बनाना है, जो हम लोग ये वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये वीडियो जो है ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि किस तरह से इसको वर्कआउट करना है। तो ये हमारा पोर्टल है जहाँ पे हमें ई-वे बिल के लिए रजिस्टर करना है। अगर जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनके पास ये रजिस्ट्रेशन रहेगा जरूर, लेकिन अगर ये पोर्टल अगर आप यूज नहीं किए हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना जरूरी है। तो जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन है, ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप आपका जीएसटी नंबर डाल दीजिए। वैसे काफी लोगों ने ये कर दिया रहेगा, इसलिए जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे आपने कैप्चा डाल दिया और एंटर किया, तो वो आपको ओटीपी सेंड करने के लिए यहाँ पे नीचे बताएगा, डेटा वेरिफिकेशन करने के बाद। जैसे ही आप वो ओटीपी डाल देते हैं, आप यहाँ पे एक नया यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली आप ये पोर्टल के अंदर जा सकते हैं उसके लिए है। ओके, डायरेक्टली ये जो eWaybill.gov.in जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाने के लिए आपको ये यूजर नेम एंड पासवर्ड काम आएगा। नाउ यहाँ तक काफी लोगों ने कर लिया रहेगा, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मुझे टैली के अंदर से डायरेक्टली ई-वे बिल सेंड करना है, तो मुझे ये पासवर्ड सेट करना जरूरी है। और वो पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, मुझे पहले उसके अंदर टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जीएसपी सिलेक्ट करना है, और दूसरा मुझे ये एपीआई का यूजर बनाना है। लेट्स सी कि वो किस तरह से होगा। तो वापस हम लोग यही वेबसाइट पे जा रहे हैं, eWaybill.nic.in। यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। जो अभी हम लोग ने रजिस्टर करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया, वही यहाँ पे हम लोग डाल के लॉगिन करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी लॉगिन कर जानते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। होम पेज पे गए, रजिस्टर लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे फॉर जीएसपी के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये डिटेल्स, जैसे ही वो सेंड ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को एक क्रिएट करना है, ऐड न्यू। ओके, और यहाँ पे हम लोग जीएसपी सिलेक्ट करेंगे, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ये देखिएगा, ये हमें यहाँ पे बहुत ही सावधानी से ये यूजर नेम एंड पासवर्ड याद रखना है। ये पहले वाला जो ग्रे में आपको दिख रहा है, ये पहले से सेट किया रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे 3 नंबर्स एडिशनली डालने हैं। तो ये आपका एक यूनिक यूजर नेम बन जाएगा, जो आपको टैली के अंदर, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, टैली प्राइम के अंदर डालना है। और फिर बाद में इसका जो पासवर्ड सेट करना है वो 12 से 15 डिजिट का कैरेक्टर्स का रहता है, वो आपको डेफिनेटली सेट कर देना है। तो जैसे ही आप सेट कर देते हैं, ओके, आपका ये यूजर नेम एंड पासवर्ड ये आप भूलिएगा नहीं। एनीवेज अगर भूल जाते हैं तो रीसेट कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एपीआई का यूजर नेम एंड पासवर्ड बन गया यहाँ पे। नाउ इससे आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर हम लोग ये किस तरह से इसे मैनेज करेंगे। तो मुझे मालूम है मैं इसका कोई आगे वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, वैसे ये कंपनी अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी ये कंपनी हम लोग बंद करके इसके अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक कंपनी ओपन कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ से नेविगेट कर रहा हूँ, किस तरह से नेविगेट कर रहा हूँ आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं डेटा, और यहाँ पे मैं स्पेशली एक ई-वे बिल की मैंने कंपनी बनाई है यहाँ पे। ओके, और ये हम लोग यहाँ पे ई-वे बिल बनाएंगे। वैसे कोई खास कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो जीएसटी है, यहाँ पे अंदर जाने पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मुझे ई-वे बिल के लिए ऑप्शन को यस करने हैं। वैसे आप पहले से अगर यूज करते रहेंगे तो आपको ये सब ऑप्शंस करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, लेकिन हाँ एक चीज है, एक चीज जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे प्रिंट करना है ई-वे बिल विद इनवॉइस, तो ये आप यहाँ पे यस जरूर कर दीजिएगा। ओके, वैसे अच्छी बात यह है कि अभी आप ई-वे बिल आप टैली में से भी प्रिंट ले सकते हैं। नाउ अभी हम लोग एक ई-वे बिल बना लेते हैं कि यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से मैं एक वाउचर एंट्री पे आ गया। यहाँ पे मैंने सेल्स उत्तराखंड लिया, मैंने एक नंबर मिल गया मुझे। यहाँ पे मैंने एक पार्टी सिलेक्ट कर दी है, एयर एशिया महाराष्ट्र। ओके, ये महाराष्ट्र की कंपनी है, यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है मेरा। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स ले लिए,
120 क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं आगे इसे IGST ले रहा हूँ यहाँ पे, और उसने कैलकुलेट कर लिया। नीचे मुझे वो बता रहा है कि भाई मुझे ई-वे बिल की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। तो ये क्योंकि इंटरस्टेट है और 50,000 से ऊपर है तो डेफिनेटली ये प्रॉम्प्ट होगा। अगर 50,000 से नीचे है तो वो ये प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। यहाँ पे और एक बात क्या है कि ये डिस्टेंस भी पकड़ लेता है। ओके, वैसे यहाँ पे और भी फैसिलिटीज है। कई बार कुछ लोगों को बिल करने वाला मीन्स बिलिंग एड्रेस कुछ और रहता है, डिस्पैच एड्रेस कुछ और रहता है, तो ये ऑप्शन आपके पास है कि डिस्पैच फॉर्म के अंदर आप डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर ये स्क्रीन आपको नहीं आ रही है तो F12 के अंदर ये ऑप्शंस को आप जरूर यस कर दीजिएगा, तो आपके लिए डिस्पैच डिटेल्स और शिप टू डिटेल्स अगर आपकी डिफरेंट है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ने पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो आपका डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो कैलकुलेट करता है विथ पिन कोड टू पिन कोड। टैली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं करता है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ट्रांजैक्शन यही पार्टी के साथ किया रहेगा तो वो टाइम पे आपने जो भी डिस्टेंस डाला था वो यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। वैसे ये जानना है तो आप GST की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सॉरी ई-वे बिल की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे पिन टू पिन डिस्टेंस देख सकते हैं। तो एक बार आपने देख लिया तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ट्रांसपोर्टर ले लेता हूँ। ओके, नॉर्मल एक एंट्री पास कर लेता हूँ। यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल दे रहा हूँ मैं। ध्यान से लिखिएगा क्योंकि अगर फॉर्मेट सही नहीं रहेगा तो वो एरर दे देगा। ओके, यहाँ पे लेट्स से कि मैं 18 जुलाई डाल देता हूँ और यहाँ पे व्हीकल रेगुलर एंटर, और जैसे ही सेव करता हूँ मैं, ओके, वो मुझे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर फॉर ई-वे बिल। यहाँ पे एंटर किया मैंने और वो मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा और वो मुझे ये सेंड करने के लिए ऑप्शन दे देगा। ओके, ये जो मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं वो 6 आवर्स तक रहेगा, एंड आपको 6 आवर्स के बाद वापस यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस ये इस तरह से फॉर्मेट बनाया गया। ये देखिए यहाँ पे ई-वे बिल जनरेट हो गया है, एंड यहाँ पे द डिटेल्स आर बीन अपडेटेड इन योर ट्रांजैक्शन। वैसे अगर मैं ट्रांजैक्शन के अंदर देखने जाऊँ तो ऑल्ट P फॉर प्रिंटिंग, करंट, प्रीव्यू, और ये देखिए यहाँ पे मुझे इनवॉइस के अंदर इनवॉइस नंबर के बाजू में ई-वे बिल नंबर भी आ गया है, एंड दिस आई कैन टेक अ प्रिंट आउट। वैसे इंटरेस्टिंग की बात ये है कि ये 1 of 2 पेजेस आ रहा है, यानी कि दूसरे पेज में ये हमारा ई-वे बिल भी आप टैली के अंदर से प्रिंट जरूर ले सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी नीडेड एरिया कि ऑफलाइन में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल था, लेकिन ये अभी ऑनलाइन के अंदर ये हम लोग डायरेक्टली टैली के अंदर से ही ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो इट विल टेक केयर ऑफ ऑल दी ऑप्शंस, एंड आप यहाँ पे अच्छी तरह से ये वर्कआउट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक इनवॉइस जो हम लोग ने बनाया, और तुरंत हमें कुछ और चीज जितने टाइम में तो ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करके वापस लेके आया, उतना टाइम में कभी कभार हमारा प्रिंट आउट भी नहीं निकलता है, बट ये इतने कम समय के अंदर ये फटाफट से लेके आया हमारे लिए। एंड नाउ आप जितने भी एंट्रीज करते रहेंगे आप वो एवरी टाइम यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे और भी बल्क अपलोड किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैं दूसरी कंपनी ओपन करना चाहूंगा, ई-वे बिल विथ इनवॉइस। ये देखिए और एक कंपनी है यहाँ पे। ये कंपनी के अंदर मैं एक ऑलरेडी मैंने कुछ एंट्रीज पास, जैसे कि मल्टी यूजर एनवायरमेंट, या कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे अकाउंटेंट्स रहते हैं, 10-15 एंट्रीज पास कर दी रहती है, और फिर बाद में मैनेजर को बोलते हैं कि आप अपलोड कर दीजिए, तो वो लोग एक वेरीफाई करना चाहेंगे और फिर अपलोड करना चाहेंगे, या फिर सिर्फ मैनेजर के पास अपलोड करने के राइट्स रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बल्क अपलोड का एक ऑप्शन भी है। तो जैसे कि लेट्स से कि मैं मैनेजर है, कुछ स्टॉक समरी देख रहा है, और स्टॉक समरी देखते देखते उसको पता आके किसी ने कहा कि हमें ई इनवॉइस जनरेट करने हैं, तो यहाँ से मैं एक्सचेंज पे क्लिक किया। ये टॉप मेनू बार जो कंसिस्टेंट रहता है वहां पे गया मैं, सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। यहाँ पे ये देखिए बिल्स आ गए कुछ जो रेडी हुए हैं, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसे
वेरीफाई करके सेंड कर सकता हूँ। वैसे ऑफलाइन एक्सपोर्ट भी अवेलेबल है कि मैं अगर ये मशीन से नहीं दूसरे मशीन से कहीं सेंड करना चाहता हूँ तो ऑफलाइन भी है, लेकिन मुझे 100% मालूम है कि इस तरह की कनेक्टेड सर्विसेज के बाद आप कभी भी ऑफलाइन नहीं प्रेफर करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन एक्सेप्शनली हम लोग कभी इंटरनेट नहीं है या फिर ये मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या इसको हम लोग थोड़ा सा सेफ गार्ड करके रखना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं, बट 99.99% लोग ऑनलाइन ही करना चाहेंगे। और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं यस कर रहा हूँ और ये मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है। ये दूसरी कंपनी है इसलिए ये वापस वो यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है। होती ई वे बिल वाली तो वो नहीं पूछता था। ये देखिए अब ये कह रहा है कि ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली एंड ई वे बिल भी दोनों बन गए। तो ये इनवॉइस के अंदर दोनों एप्लीकेबल थे और अगर मुझे जाके उनके प्रिंट आउट्स भी देखने हैं तो यहाँ पे मैं जाके ये देख सकता हूँ। ओके, ये हमारा अभी जो बना हुआ है करंट प्रीव्यू, ये देखिए ई इनवॉइस का मुझे लोगो भी आ गया और ये यहाँ पे ई वे बिल का भी आ गया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास QR कोड है कोई भी स्कैनर आपके मोबाइल के अंदर तो मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप स्कैन करके इसे देख सकते हैं। आई होप लोगों को ये पसंद आ रहा है कि कनेक्टेड सर्विसेज के अंदर जो टैली ने कदम रखा है ई इनवॉइस और ई वे बिल के अंदर। ओके, लोगों ने काफी लोगों का टाइम सेव होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाएगा या मैनुअल जो प्रोसेस करना था ये रिड्यूस हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि लास्ट एक सर्वे के अंदर पता चला था कि मोर देन 60% ऑफ द ई वे बिल विच आर जनरेटेड आर डन मैन्युअली, यानी कि वो लोग पोर्टल पे जाके पंच करते हैं या फिर ये एक बहुत ही कम्बरसम एरिया है और उसके अंदर गलती होने के भी चांसेस है। लोग काफी ध्यान से करेंगे तो 100% ये समझ में आता है, लेकिन होने के चांसेस है जिसको हम लोग काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। So this is really an interesting जो मैसेजेस हम लोग देख पा रहे हैं काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। शायद हम लोग कोई ऑडिटोरियम में अगर सेशन करते तो बहुत जोर से हम तालियां सुनते थे। वी आर मिसिंग दैट। इसके अंदर एक प्रशांत जी है जिनका क्वेश्चन ये है कि वो जब ई वे बिल बनाते हैं उस वक्त उनके पास पार्ट बी जो होता है वो उसके कोई डिटेल्स नहीं होते हैं, तो वो कैसे हैंडल करेंगे? ओके, तो मैं वहाँ पे एक आपको बता दूं कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग ये एंट्री पास करते हैं ना, तो इसके अंदर अगर हम लोग पार्ट ए की इंफॉर्मेशन रहती है लेकिन बी की नहीं रहती, जैसे कि ट्रांसपोर्टर की व्हीकल का नंबर नहीं रहता है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं वापस एक और एक ट्रांजैक्शन बना देता हूँ 130 नंबर और यहाँ पे हम लोग IGST ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग अभी ये देखिए यहाँ पे है ना वैसे ऑल सारी डिटेल्स तो कैप्चर हो गई है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ये डालना जरूरी है। सी, दोनों में से एक चीज होना जरूरी है, या तो आप ट्रांसपोर्टर आईडी डालिए या तो व्हीकल नंबर, यानी कि ये देखिए नीचे पार्ट बी दिख रहे हैं ना आपको, तो या तो आप ये ट्रांसपोर्टर आईडी, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कि आपने जो सिनेरियो बताया प्रशांत जी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी जो है ना, ओके, वो आपको मालूम है और व्हीकल नंबर नहीं मालूम है, तो ये आप बना सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन है कि आप ट्रांसपोर्टर थ्रू नहीं भेज रहे हैं, आपकी कोई गाड़ी है, आपका ही कोई टेम्पो है जिसके अंदर आप सेंड कर रहे हो, तो व्हीकल नंबर आपको मालूम है लेकिन ट्रांसपोर्टर है ही नहीं, तो ये दोनों में से एक चीज होनी जरूरी है। ओके, दोनों में से कोई भी एक चीज रहेगी ना तो आपका ई वे बिल जरूर बन जाएगा। पहले मैं आपका सिनेरियो ले रहा हूँ, ओके, जिसके अंदर अगर ट्रांसपोर्टर आईडी है और मेरे पास पार्ट बी की इंफॉर्मेशन नहीं है और यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ और ये एंट्री सेव कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेंड कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये देखिए यहाँ पे कि ये कंपनी मैंने शट डाउन कर दी थी, वापस ओपन की और उसने पासवर्ड नहीं पूछा मुझे क्योंकि 6 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर 6 आवर्स कंप्लीट हो गए होते तो वो मुझे वापस यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछता था। ये देखिए मेरा विदाउट पार्ट बी भी ये इंफॉर्मेशन, अभी ये मेरा पार्ट बी बिना पार्ट बी के भी ये हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे व्हीकल नंबर ब्लैंक दिख रहा है। ओके, वैसे दूसरी सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो गई है। ओके, सो दिस इज द वे आप पार्ट ए की इंफॉर्मेशन डाल के भी
इनवॉइस बना सकते हैं। अभी ये ट्रांसपोर्टर का काम है कि वो अपने हिसाब से वो सब डिटेल्स फिलअप करेगा। प्रशांत जी ने थैंक यू कन्वे किया है। उनका एक्सटेंडेड और एक क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि उनके यहाँ पे बहुत सारे बिल होते हैं जो ऑफिस में बनाते हैं और शाम को डिस्पैच होता है, तो बहुत सारे पेंडिंग ई वे बिल रहते हैं जिसके अंदर जो है पार्ट बी का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, तो उसका रिपोर्ट कहाँ पे दिखाई देगा जिसके अंदर सारे पेंडिंग हाँ। तो जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए मैं गोटू का बोल रहा था कि काफी लोगों को पसंद है, अभी उसके लिए मैं रिपोर्ट में आपको नेविगेट करके नहीं, वैसे आप यहाँ पे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन ये देखिए शॉर्टकट की ऑल्ट जी और यहाँ पे आप लिख दीजिए ई वे बिल, और ये ई वे बिल आपने लिख दिया और यहाँ पे आपने एंटर कर दिया और ये देखिए ई वे बिल के रिपोर्ट के अंदर पहुंच गए। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि विदाउट पार्ट बी, ये देखो 130 क्वांटिटी का हम लोग ने ट्रांजैक्शन बना था, ये देखिए यहाँ पे। ओके, ये बिना पार्ट बी के है। और अच्छी बात ये है कि ये जब आप यहाँ पे हो ना, तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप पार्ट बी की इंफॉर्मेशन भी अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए राइट हैंड साइड पे और यहाँ पे अपडेट के साथ यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस भी आ रहे हैं। वैसे टैली प्राइम की एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये देखिए आप छोटे छोटे एरोज दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, वो क्लिक करने पे आपको ये बटन्स, एडिशनल बटन्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये हमारे प्राइम के अंदर एनहांसमेंट है। तो यहाँ पे आप अपडेट पार्ट बी कर सकते हैं, अनडू भी कर सकते हैं और मार्क एज पार्ट बी भी कर सकते हैं। यानी कि कई बार पोर्टल आपने ट्रांजैक्शन में जाके कर दिया रहेगा, तो आप यहाँ से भी अपने मार्क एज पार्ट बी एज अपडेटेड ये भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं पार्ट बी की डेट एज अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने रोड डाल दिया, यहाँ पे व्हीकल नंबर भी डाल देता हूँ मैं, रेगुलर, और प्लीज यहाँ पे ये देखिए यहाँ से निकल के अभी वो विथ पार्ट बी इंफॉर्मेशन के साथ चला गया। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे काफी सारे ट्रांजैक्शंस ये कंपनी में बनाए हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी अकाउंटेंट या जो भी यहाँ पे ये ई वे बिल का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको एक ही स्क्रीन के अंदर उनकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरा स्टेटस मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, तो एक बिजनेसमैन या जो चीफ अकाउंटेंट है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या चीजें मिसिंग है या क्या चीजें इनकरेक्ट है, तो वो उसे करेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से ही। दूसरी बात, अगर ये कभी कुछ भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी कि फॉर पार्ट ई वे बिल जनरेशन कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर आईडी मिसिंग है या फिर यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स कुछ भी मिसिंग है, तो वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता है हमें। ओके, नाउ दूसरी बात यहाँ पे और एक चीज है, रिजेक्टेड। कई बार हम लोग सेंड करते हैं तो रिजेक्शंस भी आते हैं। तो रिजेक्शंस के हम ये देखिए, ये आपको शायद कलर ब्लू में दिख रहा है। प्रमोद, कैन यू कंफर्म ये ब्लू कलर में दिख रहा है? क्योंकि कभी कभार स्क्रीन ट्रांसफर में ये ब्लू कलर नहीं दिखता है। Yes, it is visible in blue. ओके, तो ये ब्लू का इंफॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन टैली जनरेटेड नहीं है, जो पोर्टल ने दी है आपको इंफॉर्मेशन रिजेक्शन की, वो इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। सो इसके लिए अभी लेट्स से कि मैंने सेंड किया था ई वे बिल, तो वहां पे मैंने गलती से सेम डॉक्यूमेंट मेरे सेम इनवॉइस नंबर वापस गलती से मैंने यूज कर दिया है, तो ये इस तरह का बताएगा कि सेम डॉक्यूमेंट नंबर यूज किया है। या फिर ई वे बिल जनरेटेड डॉक्यूमेंट, ये देखिए ये मैंने एक्सटेंड किया था। वैसे एक्सटेंड की भी फैसिलिटी है टैली के अंदर कि आप यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये देखिए राइट हैंड साइड पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप क्लिक करके कुछ जो भी इनवॉइस आपका रहेगा उसके अंदर आप एक्सटेंशन की इंफॉर्मेशन, कई बार क्या होता है कि हम लोग गुड्स भेजते हैं और उसके एक वैलिडिटी रहती है, लेट्स से कि 150 किलोमीटर है तो एक दिन की वैलिडिटी मिलती है। अगर मुझे कोई कारण सर वो एक दिन के अंदर नहीं पहुंचा है, तो मुझे उसको एक्सटेंड करना है, तो विद इन 8 आवर्स ऑफ इट्स एक्सपायरी आगे या पीछे मैं उसको सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ और सेंड भी कर सकता हूँ। दूसरी बात यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैंने एरर्स क्रिएट जनरेट हुए हैं, जैसे कि एक ऐसा भी है कि ई वे बिल
हाँ, इनवैलिड इनवॉइस डेट या मीन्स अगर मैं फ्यूचर डेट के अंदर पास करता हूँ तो वो मुझे इनकार कर देता है। कई बार मैं सोचता हूँ कि 2 दिन के बाद डिस्पैच होने वाला है तो मैं मीन्स अभी से ई वे बिल बना दूँ, तो इस तरह से हम लोग नहीं बना सकते हैं। पास्ट डेट के हम लोग बना सकते हैं, फ्यूचर डेट के हम लोग नहीं बना सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी थिंग्स विच इट विल कैप्चर। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये पोर्टल से डायरेक्टली बात करता है और पोर्टल से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन अपने वहां पे ले लेता है। So this is the way how exactly this is the connected environment we are talking about. यहाँ पे हम लोग ये connected जो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इससे आपको काफी सारी राहत मिल जाएगी। और बीच में जो हमारे टैली कंपनी की ही जो जीएसपी कंपनी है, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके, ये हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती है, जिसके वजह से डेटा एक्सचेंज एकदम स्मूथ रहेगा एंड एकदम एक्यूरेट रहेगा। ओके, यहाँ पे हाँ हाँ अविनाश। हाँ, मिस्टर रोहित जी का सवाल है, क्या मैं ई वे बिल डायरेक्टली टैली में से कैंसिल कर सकता हूँ क्या? ओह यस, इंटरेस्टिंग। तो कर सकते हैं। शायद ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले शायद हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो लेट्स से कि जनरेटेड यहाँ पे एक बिल ले लेते हैं। लेट्स से कि अभी एक ये जो हम लोग ने बिल बनाया था, इसको मुझे कैंसिल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे कैंसिल के लिए भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, अंडू कैंसिल करना चाहता हूँ, या फिर मार्क एज कैंसिल करना चाहता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि पोर्टल पे जाके मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे टैली के अंदर सिर्फ उसको बताना है टैली को कि ये ट्रांजैक्शन कैंसल्ड है, ई वे बिल कैंसल्ड है। लेकिन अगर मैं टैली से ही सेंड करना चाहता हूँ, टैली से ही अपलोड करना चाहता हूँ कि ये कैंसिल किया है मैंने, तो यहाँ पे मुझे कैंसिल में जाना होगा। यहाँ पे मैं कहूँगा कि लेट्स से मैं यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे टेस्टिंग फॉर कैंसलेशन ऐसे टाइप किया मैंने और एंटर कर दिया। नाउ ये यहाँ से निकल गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कैंसिल हो गया है, इसको मुझे सेंड करना जरूरी है। ये 11 नंबर का जो ट्रांजैक्शन था मुझे पोर्टल पे भेजना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक्सचेंज में गया, सेंड फॉर ई वे बिल में गया, ये देखिए यहाँ पे ओके, फॉर ई वे बिल कैंसिलेशन सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैंने सेंड कर दिया। और यहाँ पे सेंड करने के बाद इट इज गिविंग मी द इंफॉर्मेशन ई वे बिल कैंसल्ड। और यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि वो अभी मेरे यहाँ पे कैंसल्ड बकेट में रहेगा। ये देखिए 11 नंबर का ट्रांजैक्शन आ गया यहाँ पे। नाउ फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ओके, आपको एक्चुअली भी कैंसिल करना होगा अगर आप फुल्ली ये ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं तो ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान रख के इसको ये इनवॉइस को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मीन्स अगर आपको ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना है तो ऑल्ट एक्स करके आप कैंसिल भी करना होगा आपको। या तो आई होप अविनाश दिस फिट्स द रिक्वायरमेंट। yes Darshan, राइट, हाँ yeah. सो दिस इज बेसिकली द ई वे बिल कॉन्सेप्ट। वैसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए और अगर कुछ भी रहेगा तो आप हमें रिवर्ट कर सकते हैं ओके। तो यहाँ पे मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा आपको एंड इसके बारे में मैं आपको जीएसटी वैलिडेशन और एचएसएन वैलिडेशन के बारे में भी बताना चाहूंगा कि हम लोग ने हाँ सॉरी प्रमोद जी, ये एक परीक्षित जी है, वो पूछ रहे हैं ई वे बिल अच्छा तो है, इसके चार्जेस क्या है, इनवॉइस पर इनवॉइस रहता है? गुड, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप टैली का ही जीएसपी यूज कर रहे हैं और टैली के सब्सक्रिप्शन आपके पास है, टीएसएस वैलिड है आपका, तो आपको कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज बंडल्ड इनटू आवर टीएसएस सर्विसेज। होप शायद उनको पसंद आया होगा। यस, परीक्षित जी ने थैंक यू बोला है और बहुत सारे लोग ने थैंक यू बोला है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी टीएसएस नाम की जो एनुअल सब्सक्रिप्शन आप पे करते हो ना, उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज बंडल्ड रहती है, जिसमें से ये भी एक सर्विसेज है। सिंक्रोनाइजेशन, प्रोडक्ट अपडेट्स, बैंकिंग, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग टैली के अंदर एम्बेड कर रहे हैं और ये और काफी सारे एम्बेडेड है ऑलरेडी। तो इसके वजह से आपको ये सारी जो सर्विसेज जो है वो एनुअल पैकेज के अंदर ही आपको मिल जाती है और फिर बाद में आपको हर एक चीज के लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती है ओके। सो दैट मेक्स लाइफ सिंपलर। एंड यहाँ पे अभी मैं आगे आपको वैलिडेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि टैली के अंदर आप अभी जीएसएन और एचएसएन वैलिडेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी अगर कोई पार्टी है यहाँ पे
तो अगर मैं यहाँ पे ये कोमल ट्रेडर्स करके एक पार्टी है जिसका मैंने जीएसटी नंबर डाला है, लेकिन ये सही है या नहीं ये मैं चेक करना चाहूँ। वैसे ये डमी डेटा है, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, गेट जीएसटी इंफॉर्मेशन, एंटर कर रहा हूँ और ये देखिए ये एनआईसी के पोर्टल से ये फेच करके इंफॉर्मेशन ला रहा है। अभी वो क्या क्या इंफॉर्मेशन लाएगा, ट्रेड नेम, लीगल नेम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन डिटेल, स्टेटस और ई वे बिल का ब्लॉक है या नहीं वो बताएगा। सो ये अभी साउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्टी के साथ मैं बिजनेस कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर एक साथ मुझे सारे पार्टी का देखना है तो उसके लिए भी ऑल्ट जी करके मैं गो टू और यहाँ पे मैं जीएसटी, हाँ अपडेट पार्टी जीएसटी में यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं सारी पार्टीज एक साथ देख सकता हूँ और सारी पार्टीज यहाँ पे 6 पार्टीज है जिनका मैं जीएसटी वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे 5 ही डॉक्यूमेंट्स गए, तो एक डॉक्यूमेंट नहीं किया है, वैसे 4 का वो स्टेट बता रहा है कि रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, एक का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन नॉट फाउंड, शायद मैंने जीएसटी गलत है या समथिंग कुछ हो सकता है। और यहाँ पे कुछ चीजें रेड में भी आ रही है, तो रेड में क्यों आ रही है, तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे इनका ई वे बिल ब्लॉक हुआ है। तो यानी कि अगर पीरियोडिकली अगर मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ तो मुझे ध्यान में रहेगा कि भाई मुझे कौन से सप्लायर से माल लेना है नहीं लेना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, जिससे मैं सोच सकता हूँ कि भाई मेरे बिजनेस में अननेसेसरी नुकसान ना हो जाए। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड इंफॉर्मेशन विच आई विल गेट फ्रॉम द पोर्टल डायरेक्टली। ओके, और इसके लिए आपके पास आपके क्रेडेंशियल्स होने जरूरी है, आपको वो यूजर नेम एंड पासवर्ड होने जरूरी है। ओके, और मैं प्रोडक्ट्स के बारे में जब कहूंगा कि एचएसएन वैलिडेशन, तो यहाँ पे एक और एक रिपोर्ट है ऑल्ट जी करके, रेट सेटअप करके। तो ये रेट सेटअप के अंदर सारे प्रोडक्ट्स को आपको एचएसएन नंबर के साथ आपको देखने को मिलते हैं। अगर एक साथ आप सब लोग एक या 2 या 3 ट्रांजैक्शन वो आइटम्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है। अगर आप चाहे तो सारे प्रोडक्ट्स भी एक साथ देख सकते हैं, तो यहाँ वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आप थोड़ा सा ये सीए लोगों के लिए भी ये अच्छा रहता है, कई बार उनको वेरीफाई करना रहता है कि भाई पार्टी ने जो लिखा है प्रोडक्ट का नाम वो थोड़ा सा करेक्ट एचएसएन रहेगा कि नहीं, उसके लिए थोड़ा सा ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल सकता है। सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन विच इज वेरी यूजफुल एंड बेस्ड अपॉन इट आपको थोड़ी सी एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये सही है और कुछ नहीं। ओके, ये एक छोटा सा हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है जिससे आपका को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? दर्शन, मिस्टर पारेख जी का सवाल है कि वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, उनका यूवे बिल लॉगिन अभी उन्होंने ये नहीं किया है, वो यूवे बिल यूज नहीं करते, तो ये केस में वो उनके कस्टमर्स के जीएसटीएन कैसे वैलिडेट कर सकते हैं? सर एक्चुअली ये हम लोग ने एनआईसी पोर्टल के साथ लिंक बनाया है, तो इसके लिए पासवर्ड होना जरूरी है। तो ईवे बिल में ऐसी कोई रोकथाम तो नहीं है कि आप वहाँ पे रजिस्टर नहीं हो सकते हैं, तो आप डेफिनेटली रजिस्टर हो सकते हैं इवन दो इफ यू आर इनटू दी अदर बिजनेस, नॉन गुड्स बिजनेस आल्सो, बट एनआईसी का लॉगिन लगेगा यहाँ पे, मैंडेटरी है। तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर बिना हो सकता है तो भी हम लोग कोशिश करेंगे, बट फीडबैक टेकन सर, बट एज ऑफ नाउ हमें उनके साथ ही यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारे पास होना जरूरी है। ओके, एनी मोर फर्दर क्वेश्चंस अविनाश? प्रमोद? No, we can proceed. या थैंक्स प्रमोद। या सो जस्ट ये सारे हम लोग ने सिनेरियोस देख लिए हैं, बल्क इनवॉइस एंड यहाँ पे हम लोग ने बर्ड व्यू मीन्स यानी कि हम लोग ने रिपोर्ट देख लिया, कैंसिलेशन देखा हम लोग ने। ओके, सो लेट्स सी दिस। ओके, कुछ क्वेश्चंस है, मैंने इसके बारे में भी बता दिया कि पासवर्ड जो रहेगा 6 आवर्स तक रहेगा। और अगर मेरी कंपनी के अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं, यानी कि मेरी कंपनी के अंदर जब मैं लॉगिन करता हूँ, कंपनी ओपन करता हूँ, तो कोई भी यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं डालता हूँ। तो एक बार मैंने ये क्रेडेंशियल्स डाल दिए हैं एनआईसी पोर्टल के, तो मुझे आइंदा डालने की जरूरत नहीं है मेरे दूसरे यूजर्स के लिए। लेकिन अगर मेरी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन है, हर एक अकाउंटेंट के लिए अलग अलग यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो उनको एक बार डालना होगा और वो 6 आवर्स तक चलेगा। ओके, और अगर उनको ये रीसेट करना है उनका पासवर्ड या उनको लॉग आउट करना है
क्योंकि ये 6 आवर्स तक चलने वाला है ना, तो लॉगआउट करना है तो यहाँ पे वो क्लिक करेंगे हेल्प पे एंड ट्रबल शूटिंग के अंदर यहाँ पे रीसेट ईवेबल पासवर्ड के लिए वो लोग क्लिक करेंगे, निकल भी जाएगा। ओके, यस, विल टेक अप अनदर क्वेश्चन। ये यहाँ पे आई एम गेटिंग रिजेक्शंस व्हाइल परफॉर्मिंग गेट ईवेबल इंफॉर्मेशन फॉर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे गेट ईवेबल इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट बाय NIC, तो यहाँ पे वो सिर्फ इतना कह रहा है कि वो एक्टिव स्टेट में होना जरूरी है और ईवेबल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मीन्स जो ईवेबल का इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कौन कर सकते हैं, जो जिन्होंने बनाया है। ओके, सो ये जरूरी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऑफलाइन वर्किंग है तो टैली के अंदर आप ई इनवॉइस ई वे बिल दोनों ऑफलाइन में जनरेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली और साथ में भी। ओके, हाउएवर अगर एक बार आपने ई इनवॉइस बना दिया ऑनलाइन, फिर बाद में आप ई वे बिल को ऑफलाइन बना रहे तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो उसके अलावा अगर आप दोनों साथ में कर रहे हैं या दोनों इंडिविजुअली अलग अलग कर रहे हैं, ओके, यानी कि मेरा सिर्फ ईवेबल बनाने का है, वो ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइस नहीं बनाना है, तो वो कॉन्सेप्ट के अंदर अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप अलग अलग तो बना सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सीरीज है कि पहले आप ई इनवॉइस बना रहे हैं ऑनलाइन और फिर बाद में आप ऑफलाइन ई इनवॉइस ईवेबल बना रहे, तो वो नहीं पॉसिबल रहेगा। अगर ये कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे आप हेल्प के अंदर जाके, वैसे ये भी एक हमारे ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्प करता है, ये टैली प्राइम का फीचर है जहाँ पे आप अबाउट पेज के अंदर जा सकते हो और अबाउट पेज के अंदर आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन सब मिलती है, कनेक्टेड सर्विसेज भी मिलती है। तो ये रहा कनेक्ट सर्विस, यहाँ पे आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ना तो ये आपको ये पोर्टल पे लेके जाता है और बताता है कि भाई कौन सी सर्विसेज अभी चल रही है या बंद हुई है। तो यहाँ पे अवेलेबल, सर्विस डिसरप्टेड, अंडर मेंटेनेंस, तो ये उसके साथ में उसके आइकन्स भी साथ में आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, प्रमोद जी देख पा रहे हैं? जस्ट स्क्रीन लैग की वजह से मैं आपको कंफर्म पूछ रहा हूँ। यस यस, इट इज विजिबल। ओके, तो यहाँ पे ये जो टिक मार्क आ रहा है तो दैट मींस ऑल द सर्विसेज आर इंटैक्ट एंड वर्किंग। सो ये अबाउट पेज बहुत ही फायदेमंद वाली, ट्रबल शूटिंग में बहुत अच्छी तरह से काम आती है। यहाँ पे आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी कैप्चर हो जाती है। सो दैट्स इट। आई ये ई-वे बिल के बारे में सारे मैंने कवर कर लिए हैं, HSN मैंने आपको बता दिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि NIC पोर्टल के लॉगिन जरूरी है हमारे लिए। एंड हाँ, ये प्रोडक्ट के अंदर हम लोग ने जो HSN का जो समरी आ रहा था विद GST रेट, जो फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स एक नया फॉर्मेट मांग रहे हैं GSTR1 के लिए, वो अवेलेबल है 2.0 के अंदर। वैसे अगर आप प्राइम यूज कर रहे हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई है, जैसे कि QRMP एक्सपोर्ट ऑफ जेसन, फिर आप TCS का कैश बेसिस एंड रियलाइजेशन बेसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है TCS का, वो भी अभी आप टैली के रिलीज के अंदर 1.1 के अंदर आ चुका है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड रिलीज 2 के अंदर डेफिनेटली वो जो चेंज आया है वो कवर्ड है। Okay, Pramod, just looking onto the time, we'll just move on to the next area and then we will be taking up the questions, right? Okay. So friends, यहाँ पे मैं this is the most interesting part which I would like to show to you and आप देख के मजा आ जाएगा आपको। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपका सहयोग चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप आपके टैली के डेटा को कोई भी गैजेट के अंदर देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर आप दिख रहे हैं आइकन्स, यानी कि कोई डेस्कटॉप मशीन रहेगा, लैपटॉप रहेगा या इवन मोबाइल रहेगा या टैबलेट रहेगा। ओके, आप उसके अंदर आपका डेटा जरूर देख सकेंगे। ओके, हाँ, स्मार्टफोन होना जरूरी है एंड इंटरनेट भी होना जरूरी है। तो नाउ यहाँ पे मैं आपको एक कास्ट करके बताना चाहूंगा कुछ चीजें एंड मेरा मोबाइल में आपको यहाँ पे कास्ट करके दिखा देता हूँ।
जी, तो ये मेरा मोबाइल है और ये मेरी जो कंपनी है, यहाँ पे मेरी एक कंपनी मैं यहाँ पे ओपन देता हूँ। मेरी कंपनी है और ये यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दी है और ये यहाँ पे उसका कनेक्शन मेरे मोबाइल के अंदर है साथ में। ओके, तो यहाँ पे एक टैली का मीन्स ये एक आपके मोबाइल पे एक आइकन रहेगा जिसको आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये कभी देख पा रहा हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे 2 कंपनीज़ है, उसमें से एक कंपनी जो दर्शन वाली जो है, वो ये मेरी कंपनी है, तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि ये बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कोई भी रिपोर्ट देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं लेट्स से कि बैलेंस शीट देख रहा हूँ, तो ये बैलेंस शीट मुझे वर्टिकल फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर ये मैंने मोबाइल को टेढ़ा कर दिया, तो ये मुझे अभी हॉरिजॉन्टल व्यू में दिख रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच पीपल वुड लाइक लव एंड यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर ये बैलेंस शीट जिसके अंदर इतने सारे फिगर्स आ रहे हैं, अगर मैं शॉर्ट में देखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं स्केल फैक्टर चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरा स्केल फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पे मुझे लैक्स में कर देना है, तो ये मैं लैक्स में कर सकता हूँ। ओके, एंड अगर चलो हम लोग कुछ और रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये आप लोग भी देखना चाहेंगे मेरे साथ? ओके, तो इसके लिए मैं आपको कुछ यूजर नेम एंड पासवर्ड्स आपके चैट में नीचे देना चाहूंगा, तो वो आप लिख लीजिए और ये आप साथ में देख पाएंगे। दर्शन, एक क्वेरी है, ये सूर्या जी है, वो पूछ रहे हैं क्या हम लोग ये आपने जो दिखाया रिपोर्ट वो व्हाट्सअप कर सकते हैं क्या? अरे वाह, डेफिनेटली। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड एज एक्सेल या डाउनलोड एज पीडीएफ। तो लेट्स से कि मैं कोई भी रिपोर्ट यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में और व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ। थैंक यू, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो कोई भी जैसे कि इनवॉइस है, पार्टी का आउटस्टैंडिंग है, ओके, लेट्स से कि मेरे बिजनेस ओनर्स जो है या सेल्स पीपल है फील्ड पे है और वो लोग को उनकी पार्टीज को कुछ आउटस्टैंडिंग भेजना है। इवन इवन कुछ लोग स्टॉक अवेलेबिलिटी के बारे में कोई रिपोर्ट देखना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ से डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो इस जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे शायद स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये मुझे स्टॉक समरी भी बता रहा है, ये मुझे हर एक ग्रुप वाइज दिख रहा है। जैसे कि हेवल्स के अंदर गया तो मुझे यहाँ पे उनके सारे प्रोडक्ट्स भी मुझे दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पे मैं कुछ आपको डे बुक भी देख सकते हैं। डे बुक के अंदर यहाँ पे टॉगल्स भी अवेलेबल है। ये 1 नवंबर का दिख रहा है। अगर मैंने टॉगल किया तो वो मुझे यहाँ पे आप राइट हैंड साइड ऊपर आप देख रहे हैं कि हाँ, ये देखिए 30 अक्टूबर का भी दिखेगा मुझे। अगर मैं डेट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं डेट और पीरियड भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये लेट्स से कि यहाँ पे मैं अक्टूबर लेट्स से कि 1 अक्टूबर, यहाँ पे मैं 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का डेटा देखना चाहता हूँ। ये देखिए, आ गया। सो दिस इज द वे आई कैन सी द रिपोर्ट्स। ये यहाँ पे इस तरह से मैं देख सकता हूँ। ये मेरा परचेज है, पेमेंट्स है, ये सारे ट्रांजैक्शन ही मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ पे और भी देख सकता हूँ। यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने चैट में यहाँ पे दे दिए, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स से स्टॉक क्वेरी, ये सबसे चहीता रिपोर्ट है मेरा। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट देख लिया और ये प्रोडक्ट की सारी जन्म कुंडली मुझे यहाँ पे मिल जाती है। वो कहाँ पे है, किधर है, मैंने परचेज किन के पास से की है, सेल किन के पास से की है, गोडाउन कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ है मेरा। ओके, क्या वो मेरा सानपाड़ा गोडाउन में है या तिलक नगर के अंदर है, तो ये मुझे मिल जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, सिमिलर कैटेगरी, यानी कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, लेट्स से अभी मैं कौन सा देख रहा हूँ, हेवल 6 स्क्वायर mm वायर कॉइल 90 मीटर वाला जो ब्लू कलर का है। अगर ये ब्लू कलर नहीं है तो मेरे पास रेड है। अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट हेवल्स का प्रोडक्ट ही नहीं है मेरे पास, तो इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई है, तो पॉलीकैप का 6 स्क्वायर मीटर का भी मेरे पास है। तो नाम शायद कुछ और रहेगा, लेकिन यही सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आ जाता है, तो ये मैं
ड्यूरिंग दी सेल्स मैं किसी को कह सकता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास दूसरा कुछ अवेलेबल है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट विच पीपल लाइक टू यूज इट। एंड ऐसे जो एक्सप्लोर करना चाहे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो रिपोर्ट देखना चाहे आप देख सकते हैं। हाँ, आपका वो कंपनी कनेक्टेड होना चाहिए एंड आपका टीएसएस होना जरूरी है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि टीएसएस ये उसी के साथ ही बंडल्ड है, तो ये आप यहाँ पे अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मुझे क्या करना पड़ा था, सिर्फ ये एक आइकन बनाना पड़ा था और वो मेरा अभी डायरेक्टली मेरी कंपनी से कनेक्ट हो जाता है। वैसे आपको लग रहा है कि क्या ये सच्ची मेरी कंपनी है या नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको प्रमोद जी, अगर आप मुझे एक फिगर बताएंगे जरा, एक पेमेंट एंट्री पास करता हूँ 1 नवंबर को। 2,50,000 कैश में यार इतना, ओके बैंक से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वैसे प्रमोद जी मैं आपको 2,50,000, एक काम करता हूँ, थोड़ा जीरो बैंक में कितने पैसे सर सॉरी 54,000 ही है, तो यहाँ पे मैं 25,000 का पेमेंट कर देता हूँ आपको, चलेगा सर? चलेगा चलेगा। थैंक यू। ओके, तो ये मेरा पेमेंट ट्रांजैक्शन हो गया और अभी यही मेरा मोबाइल के अंदर वापस ये कनेक्शन निकल गया यहाँ पे, तो ये मैं वापस कनेक्ट कर देता हूँ। ये आप भी देख पाएंगे। एक बार पासवर्ड वापस बोलेंगे क्या? मैंने नीचे चैट में डाल दिया है, वहां पे आप वापस एक बार चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे मैं डे बुक में जा रहा हूँ और ये देखिए 25,000 का हमारा ट्रांजैक्शन। ओके, तो यही ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इसे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन फ्रॉम माय साइड। लाइक मेरे ख्याल से काफी लोगों को पसंद आया रहेगा ये फीचर, एंड आप खुद भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो टैली प्राइम के अंदर है, जैसे कि ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग। हम लोग ने प्रिंटिंग के अंदर कुछ ऑप्टिमाइज किया है, जैसे कि अगर मल्टीपल पेजेस के अंदर आपका इनवॉइस जा रहा है 4 पेज 5 पेज के अंदर, तो उसको हम लोग ने कुछ ऐसा ऑप्टिमाइजेशन किया जिससे आपका मीन्स 1 या 2 पेजेस के अंदर ही आपका काम हो सकता है। सो दिस इज वन गुड थिंग विच यू कैन सी। हेल्प हम लोग ने यहाँ पे एनहांस किया है कि आप टैली प्रोडक्ट के अंदर से, ये मैंने टॉप मेनू बार के बारे में बोला था, यहाँ पे हेल्प से आप डायरेक्टली हमारे टैली के हेल्प इंटरनेट पे जा सकते हैं और यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। ओके, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहते हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। ओके, वैसे यहाँ पे काफी सारे वीडियोस भी है, आप इसको मूव आउट कर चेक कर सकते हैं। अबाउट पेज के बारे में मैंने बता दिया है। सिंगल साइन इन, यानी कि अगर आपकी मल्टीपल कंपनी से और एक ही पासवर्ड है आपका, तो आप यहाँ पे सिंगल साइन इन से कर सकते हैं। डेटा यहाँ पे आप बैकअप और ये सब आप मल्टीपल लोकेशंस पे कर सकते हैं। दीज आर ऑल दी इम्पोर्टेंट थिंग्स, आई मीन्स फ्यू थिंग्स अवेलेबल इन टैली प्राइम। हाँ, इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स है यहाँ पे। दो वी कंटिन्यू टू सपोर्ट टैली ERP9, यानी कि हमारा ERP चलता रहेगा सपोर्ट, लेकिन डेवलपमेंट जो रहेगा वो हमारा टैली प्राइम के अंदर ही होता रहेगा। इसलिए GST के कंप्लायंस या कोई भी कंप्लायंस है वो उसके अंदर ही होता रहेंगे। और ऊपर से जो भी अभी हम लोग फीचर्स ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ये कनेक्टेड सर्विसेज है या जो भी बैंकिंग के साथ या आगे जो भी नए रिलीजेस आते रहेंगे, फ्यूचर में हम लोग रिटर्न भी टैली से कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। फिर बाद में हम लोग का जो परचेज का रिकंसिलिएशन करना रहता है GST2 के अंदर, तो वो भी हमारा टैली कनेक्टेड सर्विसेज के अंदर। ये सारे फीचर्स जो हमारे फ्यूचर में आने वाले हैं वो टैली प्राइम के, और बहुत बहुत ज़्यादा अलग अलग नई नई चीज़ें आने वाली है टैली प्राइम के अंदर। एंड फुल्ली कंप्लायंट रहेगा एंड परफेक्टली आपको कंप्लायंट रहेगा, या मीन्स यहाँ पे कोई आपको नाराज़गी नहीं रहेगी। व्हाट डू आई डू? अच्छा, अगर आपको टैली प्राइम रिलीज 2 पे आना है, तो वैसे अगर आपका TSS है तो आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, आप माइग्रेट कर सकते हैं। आपके पार्टनर से बात कर लीजिए एंड ये आप मूव ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनवैलिड TSS है तो आप चेक कर लीजिए, सिंगल यूजर है मल्टी यूजर है, उस हिसाब से आप पार्टनर से बात कर लीजिए।
और ये वापस इसके अंदर बंडल ऑफ सर्विसेज मिलती है, जैसे कि प्रोडक्ट अपडेट्स, कनेक्टेड सर्विसेज, सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीजें आपको मिलती है। जैसे कि अभी हम लोग ने मोबाइल पे देखा था, वो हम लोग को मिल जाता है। एंड योर ट्रांजिशन विल बी सीमलेस, ये एश्योरिटी है। एंड डेफिनेटली आप पार्टनर के साथ ये करते हैं, और बिना पार्टनर के भी करेंगे तो टोल फ्री नंबर से आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सजेस्टेड है कि आप पार्टनर थ्रू करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं आपकी रिक्वायरमेंट को, तो एक बार आपको वो कंसल्ट जरूर कीजिएगा उनसे। एंड अगर आप आपके पास टैली है ही नहीं तो आप फ्री ट्रायल लाइसेंस अवेलेबल है 7 दिन का, आप डेफिनेटली डाउनलोड करके ये अवेल कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय दिस। या अगर आपका ERP वर्जन है तो ERP वर्जन को वो ओवरराइड करेगा। एंड लेकिन वो आपको पैरेलली रन करना है कुछ दिनों के लिए, तो डेफिनेटली आप वो रन करेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड डेटा वो सेपरेट भी रख सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टेस्ट करना है कि प्राइम के अंदर बराबर से माइग्रेट हो रहा है, तो अलग से फोल्डर के अंदर आप इसे इंस्टॉल करके भी चेक कर सकते हैं। को एग्जिस्टेंस अवेलेबल है, आप जब तक चाहे तब तक वो दोनों वेरीफाई कर सकते हैं। ओके 32 बिट्स, हाँ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी कि अभी हमारा ये जो टेक्नोलॉजी इतना आगे जा रहा है, सिक्योरिटी की बहुत कंसर्न्स रहते हैं, इसलिए 64 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। एंड विंडोज 7 अप, जैसे कि आज अगर मैं विंडोज 98 या विंडोज XP के ऊपर वर्क नहीं कर सकता हूँ, मीन्स वो सपोर्ट भी नहीं है और इतने पुराने कंप्यूटर्स के अंदर बाद में काफ़ी कुछ चल भी नहीं सकता है, तो इसकी वजह से हमें आगे बढ़ना है वक्त के साथ, तो हमें 64 बिट का आर्किटेक्चर जरूरी है। So that is it from my side. Any questions left out, Pramod ji and Avinash ji? दर्शन, एक क्वेश्चन था कि जो मोबाइल पे हम डेटा देख रहे थे, कंपनी एक्सेस कर रहे थे, तो ये कोई ऐप है या और ये अगर ऐप मुझे यूज करना है तो उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस है क्या? नहीं 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 नहीं, ये अपना टैली का प्रोडक्ट ही है। इट इज नथिंग लाइक, वो आप कोई भी ब्राउजर के अंदर देख सकते हैं। मीन्स आपको सिर्फ आप मोबाइल के अंदर ब्राउजर ओपन कीजिए या फिर टैबलेट के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, सफारी, कोई भी आप एक्सेस ब्राउजर ओपन कीजिए और आप इसे सिर्फ लॉगिन कीजिए आपका क्रीडेंशियल्स के साथ, एंड आप देख पाएंगे। मैंने मेरे क्रीडेंशियल्स यहाँ पे आपके साथ शेयर किए थे। आपके जो भी लाइसेंस होल्डर्स है उन लोग के क्रीडेंशियल्स रहेंगे, ऑथराइजेशंस रहेंगे, उस हिसाब से वो कर पाएंगे। कोई ऐप नहीं है, ये जस्ट ब्राउजर है। इसलिए वो ब्राउजर का जैसे शॉर्टकट बना देते ना, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, आप नीचे देख पा रहे हैं ऐड ऑन होम स्क्रीन, तो ये मैंने क्लिक कर दिया, इसके लिए वो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये आइकन बन गया है। अच्छा, इसके कुछ एडिशनल चार्जेस है? नहीं नहीं नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। अपना TSS जो है वैलिड है, तो उसके साथ ये चलता रहेगा। Any further questions? No, दर्शन. Friends, I would just like to summarize today's area. जो आज हम लोग ने आज देखा है कि टैली हर कदम पे अपने ही प्रोडक्ट को चैलेंज करते हुए आगे बढ़ रहा है, सिंप्लिसिटी को वापस रीडिफाइन कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को वापस रीडिफाइन कर रहा है, और स्पीड को भी, जो हम लोग पहले ऑफलाइन वे में या मैन्युअली कर रहे थे, वो उसके अंदर भी हमें स्पीड चाहिए, और प्रोडक्ट के अंदर भी स्पीड चाहिए। कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से बिजनेस थोड़ा सा स्लो डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ये सिचुएशन में, तो हम लोग को उसको भी सरपास करना है। तो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम ये इकोनॉमी को जिस तरह से भी स्पीड अप कर सके। टैली ने अपनी तरफ से कुछ कनेक्टेड सर्विसेज लाके, टैली प्राइम प्रोडक्ट लाके एक अटेम्प्ट किया है। एंड जो हमारा रिलायबिलिटी, जो हमारा और एक हमारे प्रमोद सर ने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट प्रिंसिपल है, वो हम लोग ने ध्यान में रखते हुए सिक्योर्ड वे से आपके डेटा आप कहीं पे भी देख सकते हैं, ये हम लोग ने आज बताया है। तो टैली प्राइम इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोडक्ट टिल डेट, and connected services, data on the move,
ओके, एंड सेव यू एंड पर्सनलाइज्ड वे, आप आपके खुद के हिसाब से आपके रिपोर्ट्स को डिफाइन करके फेच कर सकते हैं। ये सारी चीजें देख के आपको ये रिलीज के अंदर रियली पसंद आया रहेगा। एंड मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में अच्छा सा या बुरा दोनों जो भी फीडबैक हो वो जरूर दे हमें, एंड ताकि हम लोग हमारे प्रोडक्ट को और बेटर बना सके आपके लिए। सो थैंक यू ऑल सर, एंड स्टिल हम लोग Q&A के लिए ओपन रखेंगे। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वेलकम। थैंक यू।